नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोई चाहे कितनी भी जिद करे, कितना भी आपको परेशान क्यों ना करे, लेकिन आपको दोस्तों भूल से भी एक राज की बात नहीं बतानी है। दोस्तों, आज की ये वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप अकेले में देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके बारे में एक रहस्यमय बात बताने वाली हूँ और दोस्तों, ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके जीवन का कच्चा चिट्ठा है, पूरा हिसाब किताब है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नंबर का रहस्यमय बात बताने वाली हूँ जो दोस्तों आपके जीवन को, आपके राशि फल में जितने भी ग्रह दोष लगे हैं उन सबको खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आपको केवल इतना करना है, एक संख्या का खास उपयोग आपको शनिवार या मंगलवार के दिन खासकर करना है, ताकि शिव शंकर और बजरंग बली का आशीर्वाद आप सभी को मिल सके और कर्मों के देवता यानी कि शनिदेव की भी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो अनुशास्त्र से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शक्तिशाली नंबर के बारे में बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो दोस्तों इससे आप अपने जीवन की तमाम तरह के दुखों से बड़ी आसानी से इसका छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अंकशास्त्र में एक से एक बढ़कर शक्तिशाली नंबरों के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में यदि आम इंसान जान लेते हैं तो पक्के रूप से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मतलब कि एक सप्ताह में 7 वार होते हैं और इन 7 दिनों का अपना अपना एक अलग कार्य होता है। दोस्तों, हर दिन किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि सोमवार का दिन चंद्रमा ग्रह से जुड़ा है, तो वहीं मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से दोस्तों शनिवार का दिन न्याय के दाता शनिदेव के दिन से जुड़ा हुआ होता है। वैसे तो इस प्रयोग को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप शनिवार के दिन इस खास प्रयोग को करते हैं तो दोस्तों आपको और भी ज्यादा लाभ हासिल हो सकता है और आप मंगलवार के दिन भी इस प्रयोग को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। यदि आप अंक शास्त्र के आधार पर देखेंगे तो जो शनिवार का दिन होता है वह सप्ताह का 6ठा दिन होता है, लेकिन शनिवार का जो स्वामी ग्रह होते हैं वह शनिदेव होते हैं और अंक शास्त्र में शनिदेव का अंक 8वां होता है, मतलब कि दोस्तों नंबर 8 शनि ग्रह का नंबर होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको नंबर 8 के इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि प्रत्येक जानकारी आप सभी को विस्तृत रूप से प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपके नसीब को बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। शनिवार का दिन भगवान शनिवार को समर्पित माना जाता है। ठीक दोस्तों, इसी तरह से मंगलवार का दिन भगवान बजरंग बली का दिन माना जाता है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी मानव हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो बजरंग बली की पूजा आराधना यदि करता है तो फिर उसे शनिदेव किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, यदि आप मंगलवार के दिन भी कुछ खास प्रयोग करते हैं शनिदेव से संबंधित, तो दोस्तों इससे भी शनिदेव कुशल होते हैं। इसीलिए आप इस प्रयोग को शनिवार के साथ साथ मंगलवार के दिन भी बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 8 को आप इन दोनों दिनों में जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम 3 से 4 प्रयोगों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप इस प्रकार से इस 8 नंबर का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों पक्के ही रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको अपने पैर पे तलवे पर स्केच से या फिर दोस्तों काले कलर के पेंट से इस नंबर को लिखना है।
यदि आप सर्विस करते हैं या कार्य करते हैं या घर से किसी काम के लिए बाहर रहते हैं तो आपको अपने जूते चप्पल पर काजल के जरिए से या फिर काले कलर के पेंट के जरिए से इस नंबर को लिख लेना है। आप जितना ज्यादा चलेंगे तो उतना ज्यादा ही दोस्तों आपको लाभ देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको इस अंक को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रगड़ना है। आप देखेंगे कि आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन उस बुरे समय से आप बाहर निकल जाएंगे, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना समय आ जाए। जैसे कि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा था, लगातार एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं, या नौकरी नहीं मिल रही है, ना किसी भी तरह का कोई भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। दोस्तों समाज में आपकी वैल्यू गिरती जा रही है। कोई मानव लंबे समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों किसी भी प्रकार की परेशानी यदि आपके जीवन में हो तो दोस्तों ये जो खास अंक हम आपको बता रहे हैं, यदि इसे आप अपने पैरों के नीचे लिख करके घिसते हैं तो इससे बहुत ही बढ़िया असर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। यदि दूसरे प्रयोग के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों आपको एक सफेद रंग का कागज ले लेना है और उसके ऊपर आपको काजल या फिर काले रंग के पेंट से 888 3 बार आपको 8 लिखना है और उसके ऊपर गोलाकार बना देना है। गोलाकार के अंदर आपको थोड़ा सा स्पेस यानी कि जगह दे करके 8 को लिखना है और उसके अंदर ही आपको शनिदेव के मंत्र ओम शन शनिश्चराय देवा इस मंत्र को लिख लेना है और उसके नीचे आपको अपनी इच्छा लिख देनी है। उसके बाद इस पेपर को फोल्ड करके आपको उसमें थोड़ा सा धूप लगा देना है और पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर कर बैठ जाइए और उस कागज को आप अपने सामने रखें। और दोस्तों इस मंत्र को ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को आपको 888 बार जाप करना है। उसके बाद आपको इस कागज को अपनी जेब में रख लेना है। दोस्तों इस काम को आप किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे तो आप सुबह के समय कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इसे आप शाम के समय भी कर सकते हैं, जब आपको इस काम करने के बाद में अपनी इच्छा एक बार मन ही मन बोल देनी है। और ध्यान रहे कि इस क्रिया को आपको लगभग 11 शनिवार या फिर 11 मंगलवार तक लगातार करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंक शास्त्र में अंकों को बहुत ही महत्व दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं ये नंबर ऊर्जा का सर्वोच्च स्तर है। ऐसे लोग दोस्तों बड़े ही कमाल के होते हैं जो इन उपायों को अपनाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इसे मजाक समझने की गलती ना करें। जो भी ये कार्य करते हैं उन्हें हिला पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, आपके दुश्मन भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यदि ऐसे लोग अपने मन में किसी भी बात को ठान ले तो दोस्तों उन लोगों को पूरे कार्य करने से कोई भी नहीं रोक सकता है और शुभ फल की प्राप्ति आप सभी को प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। तो जरा अब हम आपको कुछ खास सावधानियां बता रहे हैं जो आपको पता होना बेहद ही जरूरी है, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्य जो आपको नहीं करने हैं और कुछ ऐसे 3 कार्य हैं जो आपको अवश्य करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा है, कोई अन्य समस्या है तो वो भी दूर होंगी और दोस्तों आप लोगों को शिव शंकर की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। फिर आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों याद रखें कि यदि हमारे पास कोई दैवीय शक्ति आती है लेकिन हम किसी बाधा में हैं या फिर किसी अन्य प्रकार की दोष या फिर तांत्रिक क्रिया कर्म के शिकार हैं, तो दोस्तों वे दैवीय शक्ति हमारे पास आकर ही अपना पूर्ण आशीर्वाद या यूं कहें पूर्ण फल हमें देने में असफल हो सकती है। इसलिए आप लोग ईश्वर के प्रति सचेत रहें और उनकी आराधना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जब भी आप अपनी दुकान के आगे नींबू मिर्च लगाते हैं तो उसमें ओम क्लीम मंत्र का जाप अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, इसलिए उसमें दूसरों का हस्तक्षेप ना होने दें, नहीं तो आप लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इन दिनों में आपका जीवन पूरी तरह से बदलेगा। आपको याद रखना है कि आपको किसी महिला का अपमान किसी भी प्रकार से नहीं करना है, किसी सफाई कर्मचारी को आपको किसी भी प्रकार से नाराज नहीं करना है। और दूसरों तीसरी सबसे खास, यदि आपके दरवाजे पर कोई नकद के लिए आता है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद अवश्य करें। उसे खाली हाथ किसी भी कीमत पर वापस ना पहुंचाएं। यहाँ तक कि आपके दरवाजे पे यदि कोई जानवर भी आ जाए तो आप भी उसे खाली हाथ ना पहुंचाएं, उसे भी कुछ न कुछ खाने को अवश्य दें।
तो दोस्तों ये तो थी वो सावधानियां जो आपको आने वाले समय में रखनी है, जिससे कि दोस्तों आप सत्य और दोस्तों शनि की भी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों याद रखना कि जिस प्रकार से शनि को न्याय का और कर्म का देवता कहा जाता है, उसी प्रकार बुध ग्रह को व्यापार का, उन्नति का ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों यदि आप बुध का भी संपूर्ण राज लेना चाहते हैं तो आपको बुध को मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी। याद रखना कि बुध को देवता की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ये एक ग्रह मात्र है, केवल शनि को ही देवता की श्रेणी में रखा जाता है। तो शनि का पूजन किया जाता है लेकिन बुध का पूजन नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों बुध के देवता गणपति को माना जाता है, तो यदि आप गणपति की पूजा सच्चे मन के साथ करते हैं तो आपको बुध की कृपा अपने आप ही प्राप्त होने लगेगी। तो अब ध्यान से सुने दोस्तों कि आपको कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने हैं जिससे दोस्तों आपको शनि का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद हम बुध के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपको बुध को भी मजबूत करने में सहायता मिलेगी। तो याद रखें कि शनि को सरसों का तेल बहुत प्रिय है, लोहे की चीजें बहुत प्रिय हैं। तो जब आपका शनि मजबूत होता है तो अब आपको लोहा दान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों बता दें कि आप लोहे से जुड़ी कोई भी चीज दान कर सकते हैं। काले वस्त्र आप दान कर सकते हैं, जूते भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है दोस्तों कि वस्त्र आपकी उतरण नहीं होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। जूते आपकी उतरण नहीं होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। जूते यदि आपको किसी को दान करना है तो नए खरीद कर करें। वस्त्र यदि आपको किसी को दान करना है तो आप नए खरीद कर ही दान करें। अपनी उतरण को दान समझने की भूल ना करें। यदि आप अपने उतरे हुए कपड़े को किसी को देना चाहते हैं, जूते वगैरह हैं तो किसी को देना चाहते हैं तो उसे बस यूं ही दे दे, दान का नाम उसे ना दें। इसी प्रकार दोस्तों आपको एक काम ये भी करना होगा कि शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना होगा। सरसों के तेल का जब आप दीपक जलाएं तो आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप भी करना होगा। आपको 11 शनिवार यह उपाय करना होगा। साथ ही साथ आपको छाया दान भी अवश्य करना है। दोस्तों छाया दान शनिदेव को बहुत प्रिय है। दोस्तों शनि को छाया पत्र भी कहा जाता है। तो जब आप शनिदेव को छाया दान करते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाने लग जाते हैं और आपके द्वारा की गई गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। दोस्तों इंसान होने के नाते गलतियां होना स्वाभाविक हैं, तो आपसे भी कोई गलती अवश्य हो जाती होगी तो आपको छाया दान करके शनिदेव से माफी मांग लेनी होगी और शनिदेव आप पर प्रसन्न होकर आपको तुरंत माफ भी कर देंगे। तो दोस्तों ये तो थे शनिदेव से जुड़े हुए कुछ उपाय। आप इसी क्रम में एक उपाय और भी कर सकते हैं कि आपको अपने घर में अपने पूजा स्तर पर भी शनिदेव के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। यह भी बहुत कारगर उपाय है। दोस्तों याद रखना है कि आपको शनिदेव को क्रूर ग्रह यानी कि क्रूर देवता के तौर पर नहीं देखना है। जब आप शनि की आराधना करते हैं तो उन्हें एक सौम्य और न्याय के देवता के तौर पर ही उनका पूजन करें। अपने मन में जो उनकी छवि बनाएं कि एक दयालु और न्याय प्रिय देवता की बनाएं, किसी क्रूर देवता की नहीं। दोस्तों लोग समय तरीके से लोगों को दुष्प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कई तरह के शनि के बारे में गलत भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। अपने कर्मों की सजा जो लोग प्राप्त कर रहे होते हैं तो शनिदेव को दोषी बना देते हैं। दोस्तों शनि कोई दुष्ट नहीं है, शनि तो एक देवता है और देवता का काम होता है देना। लेकिन शनि को जब प्रसन्न करना हो तो कुछ शर्तें हैं जिन्हें जीवन में अपनाना पड़ता है और ये बहुत कठिन कार्य है, ये आसान नहीं है। इसीलिए लोग गलतियां करते हैं और बाद में शनि की क्रोध का भाजन बनते हैं। तो दोस्तों आपको अपने कामों पर ही कार्य करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं बुध की। दोस्तों आप कितनी ही माँ लक्ष्मी की पूजा कर लें, कितनी ही आप कुबेर की पूजा आराधना कर लें, लेकिन आपको लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि धन तो किसी न किसी माध्यम से ही आपके पास आएगा और धन के लाभ भी जो है वो दोस्तों आपको तभी संपन्न मिलेंगे जब आप बुध को मजबूत करते हैं। दोस्तों बुध को व्यापार का ग्रह माना जाता है, तो जब आप बुध को मजबूत करेंगे तभी आपके व्यापार अच्छे चलेंगे और आपके घर में धन संपदा लक्ष्मी आएगी। तो दोस्तों आपको बुध को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप गाय को हरी हरी घास खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो व्यापार से जुड़ी है, आमदनी से जुड़ी है, नौकरी या फिर धंधे से जुड़ी है, तो उसके लिए आपको हरी घास के छोटे छोटे 11 गट्ठर बनाने हैं। छोटे छोटे से 11 गट्ठर बनाने हैं और उन 11 गट्ठरों को बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में ले जाना है और गणेश जी की मूर्ति के चरणों में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, और गणेश जी को आप अपने जीवन की सारे तकलीफें, अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं खुलकर बताएं, मन ही मन बताएं।
ऐसे बताएं जैसे कि कोई आपका घर का बड़ा बुजुर्ग आपसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। आपके मन का भाव, आपका सच्चा प्रेम भगवान गणेश को आपके ऊपर मोहित कर देगा और आपके ऊपर उनकी कृपा बरसने लगेगी। तो दोस्तों, जब आप अपनी पूजा आराधना समाप्त कर लें तो उसके बाद वो 11 घास के गट्ठर हैं, उन्हें लाकर गाय को खिला दें। बस आपको इतना करना है, 11 बुधवार करना है। इसके बाद आपका बुध मजबूत हो जाएगा, भगवान गणपति की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। और दोस्तों, इधर आपने शनिदेव को भी मजबूत करने का उपाय किया है और संकट मोचन हनुमान जी को भी प्रसन्न किया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप ये उपाय अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।